वेलकम बैक टू द चैनल। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी आरंभ बैच 2023 के बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाए, जिसको वो जान सके और समझ सके। ये जो बैच है वो बेसिकली यूपीएससी सीएपीएफ 2023 के लिए डेडिकेटेड है। इस बैच में हम क्या करेंगे, सारी ही चीजें हम आगे जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजेंडा ऑफ द सेशन की, यानी कि इस सेशन में हम क्या जानने वाले हैं। इस सेशन में आप जानेंगे कि हमारा सीएपीएफ एग्जाम क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज की कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट जो है वो क्या होने वाली है इस वैकेंसी के लिए, सिलेबस जो है वो हमारा क्या होता है और जो हमारे प्लान है यानी कि हम किस तरीके से एग्जामिनेशन तक अपने क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे, क्या क्या चीजें सीखेंगे, ये सारी ही चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो ज्यादा लंबी मैं नहीं करूंगा। तो हमारी क्लासेस है वो 1 मार्च 2023 से स्टार्ट होने वाली है, तो इसे आप जल्दी से जल्दी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जो है वो पता चल सके कि हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये जो डेट है वो आप मार्क कर लीजिएगा कि 1 मार्च 2023 से हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। तो व्हाट इज द सीएपीएफ एसी? तो सीएपीएफ एसी को मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये एक एग्जाम होता है जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और इस एग्जाम को क्रैक करके आप आर्म्ड फोर्सेस में एज अ असिस्टेंट कमांडेंट, जैसे कि हमारे फोर्सेस हो गए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, इन सभी रिकॉग्नाइज्ड फोर्सेस में जो है वो आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। तो ये रही हमारी बेसिक सी जानकारी जो कि सीएपीएफ एसी के बारे में है। नेक्स्ट हम बात करें अगर वैकेंसीज के बारे में, तो अभी कोई ऐसी अप्रोक्सीमेट वैकेंसी नहीं बताई गई है कि कितनी आएंगी या फिर कितनी नहीं आने वाली। इस वैकेंसी को हम जो है वो अनुमान लगा के देख सकते हैं कि अभी तक जितनी भी सीएपीएफ की वैकेंसी है, चाहे आप सीएपीएफ जीडी कांस्टेबल की भर्ती को लेकर देख लो, तो उनकी जो भर्ती है वो काफी नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट उन पर देखने को मिला है। तो हमारे भी वैकेंसीज में मोर देन द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर वैकेंसीज थी उनसे तो कहीं ज्यादा ही वैकेंसी आने वाली हैं। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि वैकेंसीज कम नहीं होने वाली। पिछली बार जितनी थी उनसे ज्यादा वैकेंसीज आपको इस बार के इंटेक में देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया जिसमें वैकेंसीज के बारे में बात करी गई हो, तो अभी आपको कोई भी वैकेंसीज के बारे में नहीं बता सकता। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो ये फॉर्म जो है वो कब से फिलअप होंगे, तो इसके लिए आप अपने डेट को जो है वो मार्क करके रख लीजिएगा कि 26 अप्रैल जो हमारी डेट है उस डेट को हमारी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दी जाएगी और उस दिन से आप अपने जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ये जो डेट है वो 26 अप्रैल 2023 है और इसकी जो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होगी वो भी 26 अप्रैल है और लास्ट डेट जो है वो 16 मई है। इनके बीच में जो है वो आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो आपकी एग्जामिनेशन डेट रखी गई है वो है 6 अगस्त 2023। ऑफिशियल सिलेबस की बात करूं तो आपका जो पेपर है वो दो तरीके से कंडक्ट होता है, यानी कि आपको दो पेपर देने होते हैं। एक होता है पेपर 1 जो कि आपका 250 नंबर का होता है, दूसरा होता है आपका पेपर 2 जो कि 200 नंबर का होता है। बेसिकली इस चैनल पे हम पेपर 2 के रिलेटेड ही वीडियो को देखते हैं या फिर पेपर 2 को ही ज्यादा प्रायोरिटी दे करके और सिलेबस को कवर करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम पेपर 1 को भी कवर करें तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेपर 1 में बेसिकली आपके 125 क्वेश्चन होते हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और साथ साथ जो हमारे करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस है उनसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन आपके ग्रामर के होते हैं, ऐसे आपका होता है, आर्गुमेंट होती है और रिपोर्ट राइटिंग होती है जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि आपको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारी जो क्लासेस है वो किस तरीके से रन होंगी, किस तरीके से चलेंगी, उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे एग्जाम में जो हमारा ऐसे है वो सबसे ज्यादा नंबर का आता है। तो ऐसे की अगर हम बात करें तो हम इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर लगभग 13 से अधिक टॉपिक मैंने जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं जो मैं अभी आपको कराने वाला हूं। आने वाले दिनों में ये टॉपिक की जो संख्याएं हैं वो और भी बढ़ सकती हैं। इकोनॉमिक के जो 22 टॉपिक हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं। इंटरनेशनल जो हमारे न्यूज में रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान क्राइसिस हो गया, ये सारी चीजें जो हो गई उनसे हम 15 टॉपिक को देखने वाले हैं। पॉलिटिकल
पॉलिटिकल जो इश्यूज हमारे रहे थे उन पे भी हम 10 टॉपिक ऐसे मार्क करके रखे हैं जिनको मैं आपको कराने वाला हूं। इन्वायरमेंट से भी हम कुछ 15 टॉपिक्स देख सकते हैं। साइंस और सोशल इश्यूज से भी मिलाकर के कुल हम लगभग 24 टॉपिक जो है वो करने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको लगभग यहाँ ऐसे आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग के काफी ज्यादा जो कंटेंट है वो मिलने वाले हैं। अगर मैं रिपोर्ट राइटिंग की बात करूं तो करंट अफेयर से 10 प्लस जो है वो करंट अफेयर के रिपोर्ट जो मैं आपको कराने वाला हूं। इन्वायरमेंट के भी 10 प्लस जो हमारे रिपोर्ट होंगे वो हम करेंगे। फिर इवरग्रीन टॉपिक जो हमारे होते हैं, इवरग्रीन टॉपिक जो कि हमेशा ही पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उनसे भी रिलेटेड हमारे पास 20 प्लस टॉपिक है जो कि हम करने वाले हैं। पेपर 2 के आर्गुमेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल इकोनॉमी और साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट को मिलाकर भी काफी सारे हमारे पास टॉपिक हैं जिनको लेकर के हम वीडियो में बात कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेशन। आई होप कि ये सारी चीजें जो है आपको समझ में आई हो। मैंने काफी कम समय में ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर दी हैं ताकि आपको जल्दी से सारी चीजें समझ में आ जाए और आपका ज्यादा टाइम भी बर्बाद ना हो। तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा।